और किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। मगरब से इशा के दरमियान एक तस्बीह आपने पढ़नी है, एक मंत्र की, इंशाअल्लाह गैबी मदद आपको मिलेगी, परी हाजिर हो जाएगी। परी आपके सामने हाजिर करने वाली ये तस्बीह है। एक तस्बीह की ताकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और वो शख्स बदकिस्मती होगा, बदनसीबी होगा जो इस अमल को छोड़ेगा। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। अमल सिर्फ मंत्र पढ़ने से कामयाब नहीं हो जाता, अमल के परहेज करने पड़ते हैं, अमल की ज़कात अदा करनी पड़ती है, सदका देना पड़ता है, किस टाइम करना है वो टाइम जानना होता है, उसके बाद कामयाबी मिलती है। और जब हाजिरी होगी तो आपने इससे बात कैसे करनी है, इसको दोबारा कैसे बुलाना है, इसे काम कैसे लेना है, तमाम चीजें आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। आपने वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है ताकि आपको हर बात समझ आ जाए और आपके इल्म में इजाफा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला अमल मैंने 15 लोगों को करवाया है, आजमूदा अमल है। जिस तरीके पर उनको करवाया उसी तरीके पर आपको मैं करवाऊंगा। इस परी को हाजिर करके आप इससे दुनियावी हर जायज़ व नजायज अपना मसला हल करवा सकते हैं। इस परी से आप अपना दुनियावी हर जायज़ व नजायज मसला हल करवा सकते हैं, जैसा कि नाफरमान औलाद को अपने ताबेदार बनाना, दुश्मन को बीमार करना, दुश्मन को ज़ेर करना, मोहब्बत का जायज़ व नजायज मसला हल करवाना। ठीक है, इस अमल को करके आप परी से इनामी कोई भी नंबर मालूम कर सकते हैं, लॉटरी, सट्टा, मटका, थाईलैंड, प्राइज बॉन्ड, ठीक है, हर तरह का कसीनो के नंबर मालूम किए जा सकते हैं। दुराने अमल जो है ना, पढ़ाई आपने क्या करनी है और किस टाइम करना है, ये खास नोट फरमा लें। इस अमल को आपने रात को करना है, ठीक है, जैसे मतलब कि मगरिब की अजान हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तो आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर चले जाना है जहां आपके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। इस अमल में आपने ज़कात क्या अदा करनी है, आपने जो ज़कात अदा करनी है इसको अच्छी तरह नोट फरमा लें। आपने दिन के टाइम ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मल के पहले रुकू को 107 बार पढ़ना है। ठीक है, सूरत मुज़म्मल के पहले रुकू को पढ़ के तो आपने कोई मीठी चीज लेकर बच्चों में तकसीम कर देनी है। सदका भी हो जाएगा और ज़कात भी इस अमल की अदा हो जाएगी। सदका ज़कात अदा जब आप कर लेंगे तो अमल में ताकत बढ़ जाएगी, अमल में कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मगरिब की अजान हो जाए, नमाज वगैरह पढ़े, नमाज पढ़ के राजदारी के साथ किसी तन्हाई वाली जगह पर चले जाएं जहां आपके अलावा दूसरा बंदा ना हो। आपने वहां पर चले जाना है और अपने पास आपने 5 अदद फूल गुलाब के, 5 अदद पताशे, 2 लौंग, 2 पान के पत्ते किसी मिट्टी की हंडिया में डाल लेने हैं। एक चिराग को आपने रोशन करना है देसी घी से, वो अपने पास रखना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुलों को पढ़ के नई छुरी पर, अगर नीचे फर्श है तो चाक पे दम करके गोल बड़ा दायरा इशार लगा के उसके अंदर बैठ जाना है, मुंह किबले रुख करना है। ठीक है, सामान इशार के अंदर रखना है और जो चिराग होगा देसी घी से आपने जलाना है वो इशार से बाहर रखना है। कपड़े आपने पाक साफ पहनने हैं, लिबास साफ सुथरा हो, जिस्म आपका साफ सुथरा हो, पाक हो। इसके अलावा अमल के दौरान लोहे तस्कीर का तवीज आपके बाजू पर होना बेहद। जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको 211 बार आपने पढ़ना है। मैं मंत्र आपको अच्छी तरह पढ़कर सुना देता हूँ। दीवा बले लट लट वेखा परी तेरी, सट हाजिर होवे हाजरात, झटपट तेनू सुलेमान दी रख। इसको 211 बार पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, गलती नहीं करनी। ठीक है, अच्छी तरह आपने इस्तेदाद को पढ़ना है, गलती नहीं करी। दुराने अमल की पढ़ाई के परी हाजिर हो जाएगी, आपको इशार से बाहर आने को बोलेगी, लेकिन आपने इशार से बाहर नहीं आना, अमल की तादाद को पूरा करना है। ठीक है, अमल बहुत आसान है। हमारी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने तफरीह के लिए, बिना मकसद के लिए अमल को ना करें, आपको नुकसान भी हो सकता है और रज्जत भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे जो है ना देखा देखी में ना किया करें कि हम चेक तो करें, कुछ लोग आजमाने के लिए करते हैं। तो अगर आपसे छोटी सी भी गलती होगी तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपको रज्जत हो जाएगी। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये बहुत कीमती बात है। तादाद जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है। याद रहे कि मगरिब से इशा के दरमियान इस अमल को किया जाएगा, इशा के बाद नहीं करना, यह मगरिब से पहले नहीं करना। तो आपने इससे कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताएं। कि आपसे वही चीजें मांगेगी जो मैंने आपको बताई थी, 5 फूल, 5 अदद पताशे, 2 लौंग, 2 पान के पत्ते
اور مٹی کی ہنڈیا میں آپ نے رکھنے ہیں. تو آپ نے کہنا ہے میرے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو دے دینے ہیں. تو اس کے بعد یہ حاضری کا طریقہ بتائے گی. ایک آپ کو شرائط بولے گی, شرائط آپ نے اس کی سوچ سمجھ کے ماننی ہے, وہ شرائط ماننی ہے جو آپ پوری کر سکیں, ورنہ یہ آپ کا نقصان کرے گی, آپ کو پریشان کرے گی اگر وہ شرائط آپ کی پوری نہ کر سکے. تو حاضری کا طریقہ معلوم کریں. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 3 بار قسم کھائیں کہ جب بھی میں نے آپ کو بلانا ہے آپ نے حاضری دینی ہے, مجھے کبھی نقصان نہیں دینا, میری فیملی کو کبھی نقصان نہیں دینا, اور میرا دنیاوی ہر جائز و نجائز مسئلہ مجھے حل کر کے دینا ہے. یہ آپ کو ایک نگ دے گی, ٹھیک ہے, بولے گی کہ جب بھی اس نگ کو گرم کرو گے تو میں حاضری دیا کروں گی یا مجھے تم میرے بتائے گئے طریقے پر بھی بلا سکتے ہو, منتر بھی آپ کو ایک اپنا نام بھی بتائے گی, ٹھیک ہے. تو رازداری سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو میرا بہن بھائی کرے اجازت لے کر کرے, بغیر اجازت کے بغیر لوہے تذکیر کے کرنے والے کو رجت ہو جائے گی. بات کو یاد رکھیے گا, اس کا نقصان ہو جائے, رجت ہو جائے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, کیونکہ لوگ کچھ مذاق سمجھ کے سیر و تفریح کے لیے کر لیتے ہیں. تو ایسے میں گزارش نہ کریں, ٹھیک ہے. اگر کوئی بہن بھائی خود نہ کر پائے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے, وہ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اس کی حاضری ٹرانسفر بھی لے سکتا ہے, چھوٹی سی فیس ادا کر کے. تو مزید رہنمائی کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیں.